Hello everyone, how are you all? So I am Shruti Goyal from SRM classes, and we have discussed government budget's definition yesterday in the previous video. Now let's talk about objectives of government budget. ठीक है? तो what do you mean by the objectives of government budget? See, जब कोई भी सरकार गवर्नमेंट बजट या हम लोग अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव कोई भी काम करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? जैसे इस टाइम पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेन मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? जैसे आपका अभी ऑब्जेक्टिव है, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप रिवीजन बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं, या मेरा जो इस टाइम ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस ये लेक्चर्स पहुंच पाए जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट? तो आप लोग का इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट बजट में जब बजट बनाती है, हर साल का एनुअल स्टेटमेंट देती है, जो हमने कल डिस्कस किया था, तो उनका क्यों, क्या रीजन है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पस की वजह से वो लोग ये अपना गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? जीडीपी ग्रोथ। पहला, जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या है? क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? मींस आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो सकती है? सी, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है आप जब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे देश में, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्राइवेट भी, उन पे सरकार ऐसा क्या करे जिससे हमारा इकोनॉमी की ग्रोथ हो। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब विद इन इंडिया जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे सेल होते हैं या सर्विसेज दी जाती हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस जनरेट होती हैं, उनके बदले में जो इनकम जनरेट होती है, तो वो चाहते हैं हम लोग, हमारी गवर्नमेंट की हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़े, ठीक है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू में क्या हो? इंक्रीमेंट हो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो। अब वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वो क्या होंगे? ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा सेल होंगे तो क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा इनकम होगी। ज्यादा इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली सरकार के पास में टैक्स जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी, राइट? तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? अब वो कैसे हो सकता है? थ्रू जितने भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कुछ गुड्स पे जो अच्छे हैं उन पे हम क्या कर सकते हैं? सरकार टैक्सेस कम कर सकती है, कुछ टैक्सेस में कंसेशन दे सकती है, सो दैट प्रोड्यूसर्स को हेल्प मिले, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज करता है, राइट? नेक्स्ट, सेकेंड वन इज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का? जितने भी रिसोर्सेज सरकार के पास है, रिसोर्सेज हैं, उनको वो किस तरह से, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, इस तरह से मैनेज करे बजट के थ्रू। जो बजट की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट बजट आता है, उसके थ्रू वो इस तरह से प्रोविजंस बनाते हैं, इस तरह से वो मतलब अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, रीअलोकेट करते हैं, सो दैट क्या कर सके? वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर सके, प्लस में सोशल वेलफेयर भी कर सके, राइट? उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करती है सरकार? कुछ चीजों पे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे सरकार क्या करती है? टैक्सेस हाई करती है। टैक्सेस हाई रखने का मतलब क्या होगा? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स किए हाई, हाई टैक्स करने पे क्या होगा? उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मतलब महंगे हो जाएंगे। अब महंगे होने पे सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? अब वो जैसे टबैको हो गया, आपकी लिकर होगी यानी कि अल्कोहल, तो इन चीजों को लोग कंज्यूम करते हैं हमारे देश में ज्यादा। तो इस चीज को कंज्यूम ना करें लोग, इससे क्या होगा? टैक्सेस हाई करने से वो लोग हर किसी के वो चीजें हर किसी के पास नहीं जाएंगी, ठीक है? तो लोग कम खरीदेंगे तो वो बचे रहेंगे, राइट? ये सोशल वेलफेयर हो गया। और टैक्सेस हाई करने से जो लोग अभी भी खरीद पा रहे हैं उनसे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम इंक्रीज होगी, है ना? तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होगा। तो दिस इज द थिंग, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों हम गवर्नमेंट बजट मतलब लाती है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। मतलब क्या है इसका? हम आपको पता है हर इकोनॉमी में डाइवर्सिटीज होती है, डिफरेंसेस होते हैं, अपर, लोअर, रिच, पुअर, राइट? तो ये डिफरेंसेस हर इकोनॉमी में होते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में भी क्या है? बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, मतलब भेदभाव होता है। रिच रिच होते हैं, पुअर पुअर और होते रहते हैं। तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए सरकार क्या करती है? इसमें क्या करते हैं? रिच पे टैक्सेस हाई कर देती है। अब उनके टैक्सेस हाई होंगे तो उनकी इनकम कहीं ना कहीं कम होगी, इनकम कम होगी उनकी, इधर सब्सिडीज या बेनिफिट्स देंगे हम किसको? पुअर को, सरकार देती है, तो उसके थ्रू उनकी वैल्यू जो होगी वो इनकम बढ़ती जाएगी, तो डिफरेंस कहीं ना कहीं बैलेंस होता रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट? तो ये भी बजट के थ्रू बनता है, डिफरेंसेस कम करने के लिए। ये मैंने आपको बताया, टैक्सेस ऑन रिच एंड सब्सिडीज और बेनिफिट्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है? नेक्स्ट, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब आपको पता है रीजन वाइज हमारा देश का हम हर जगह देखते हैं तो हर जगह इक्वल ग्रोथ नहीं होती, राइट? सो
हर जगह क्या कहीं पे भी इक्वल ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मतलब रीजनल ग्रोथ, यानी कि रीजन वाइज एक रीजन बैकवर्ड है तो दूसरा रिच है, दूसरा अच्छे से डेवलप है, एक रीजन बिल्कुल बैकवर्ड है। अब ऐसा तो नहीं हम रह सकते, हम अपने घर में देख लो, फॉर छोटा सा एग्जांपल, अपने घर में घर है अच्छा खासा बिल्कुल चकाचौंध, ड्राइंग रूम इतना सुंदर फर्स्ट क्लास, बट घर का ये एक छोटा सा कॉर्नर गंदा हुआ है, तो हम नेगेटिव वाइब्स होती हैं, रह सकते हैं घर में नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको भी साफ सफाई रखते हैं, इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से सरकार क्या करती है, इंडिया में भी बहुत सारे रीजन हैं जो बैकवर्ड है, पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए वहाँ पे क्या करती है, सब्सिडीज देती है, बेनिफिट्स देती है, प्रोड्यूसर्स को टैक्सेस कम इम्पोज करती है या कुछ चीज़ों पर नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई जो भी है इन चीज़ों को कम इनपुट टैक्स इम्पोज करते हैं, सो दैट कि वहाँ पे प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा आए, फैक्ट्री सेटअप करें एंड काम शुरू हो, फिर इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो वो रीजन भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, जो बैकवर्ड होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए प्रोड्यूसर्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आए, फैक्ट्री सेटअप करें, वहाँ पे काम शुरू हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वो एरिया डेवलप हो जाए, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, टैक्सेस जो है या लिबरल टैक्सेस करते हैं, कम टैक्स करते हैं या बेनिफिट्स देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, सो दैट कि वो एरिया भी डेवलप हो जाए। तो ये भी थ्रू किस चीज़ के थ्रू होता है, थ्रू आपके बजट, राइट, जो बजट आता है उसमें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कैसे एक ऑब्जेक्टिव हुआ, बजट के थ्रू सरकार आपको ये भी मेंशन करती है कि कितना एम्प्लॉयमेंट इस बार वो जनरेट करने वाले हैं, किस सेक्टर में किस तरह से करने वाले हैं, किस एंटरप्राइजेज में करेंगे। एंड दो टाइप से आप करते हैं, आपका हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना, दूसरा आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे मीन्स इन्वेस्टमेंट करवा दी पब्लिक एंटरप्राइज में, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब यही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके थ्रू भी जनरेट होती है, राइट। नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब मिलता है, देखो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन चलते हैं, राइट, कभी बूम पे होती है, कभी रिसेशन पे, फिर कभी डिप्रेशन पे, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है कभी कभी, तो इस चीज को सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको सिचुएशन को संभालना है, ये सिचुएशन को संभालने के लिए भी प्रोविजन किस में आते हैं, बजट में आते हैं, राइट। तो दो सिचुएशन हमने सीखी, हमने जानी क्या, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई होना। महंगाई कब होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है इकोनॉमी में, यानी कि वो डिमांड कब होती है, जब पैसा ज्यादा फ्लो होता है मार्केट में, तो उस चीज को सिचुएशन, उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन, और उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। बजट ज्यादा होने का मतलब जब मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा है, अब मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो उस चीज को कंट्रोल करेगी सरकार, तो उस केस में क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स को स्लो डाउन कर देगी, कम कर देगी, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, तो उस चीज को, इन्फ्लेशन को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंसेस जो है वो कम कर देगी, ठीक है। दूसरा आपका होगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब कब होता है, ये इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। बजट कैसा होता था, डेफिसिट, यानी कि मार्केट में पैसा बिल्कुल भी फ्लो नहीं है, मनी फ्लो डाउन है, कम है, तो उस चीज को सरकार क्या करेगी, इकोनॉमी में पैसा जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, वो एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे, मनी फ्लो को इंक्रीज करने के लिए सरकार एक्सपेंसेस अपने जो है एक्सपेंडिचर्स वो इंक्रीज करेगी, तो वो किस थ्रू करेगी, किस क्या करेगी, उन डिप्रेशन और डिप्रेशन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए कैसे करेगी, तो वो सारे प्रोविजन भी किसमें आते हैं, आपके बजट में आते हैं, तो एक ही ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब क्या है, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है सरकार की, तो उसमें वो कैसे मैनेज करते हैं, वो भी आपको बजट के प्रोविजन के थ्रू या बजट में मेंशन होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट, उसमें बहुत सारे स्टाफ हैं, राइट, तो उनको भी सैलरीज देनी होती है, फिर मोर ओवर आपकी बिल्डिंग्स हो गई जहाँ पे वो काम करते हैं, राइट, मेंटेनेंस हो गया उनका, बहुत सारी जगहों का रेंट हो गया, बहुत सारे मशीनरीज की रिपेयरिंग हो गई, राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी वो कैसे मैनेज करते हैं, वो सब भी किसमें मेंशन होता है, आपके बजट में मेंशन होता है। तो नाउ होपफुली आपको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड SRM क्लासेस की तरफ से थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, प्लीज सपोर्ट अस, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियोस शेयर करो जितनी ज़्यादा हो सकती है, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि जितना आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम और वीडियोस के साथ आएंगे। एंड सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी ही। बस आप लोग का मोटिवेशन, आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम लोग उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ा देंगे। थैंक यू।